In the previous video, we have completed carbohydrate, protein, and DNA, along with amino acids and nucleotides. Now, in this video, we are going to learn the another biomolecule, and that is lipid. So, this video will explain the lipids, right? तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड में प्रेजेंट है, लिपिड क्या है? तो नंबर वन, कि लिपिड क्या है? तो लिपिड्स कहाँ मिला है? तो लिपिड्स फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल पूल. कहाँ मिला है? इट इज फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल पूल. मॉलिक्यूलर वेट को कंसिडर करेंगे तो लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 800 डाल्टन, राइट. थर्ड पॉइंट कैसा है? तो दीज आर वाटर इनसोल्यूबल. कैसे है? दीज आर वाटर इनसोल्यूबल, राइट. एंड देन लिपिड्स कुड बी simple, or lipids could be fatty acids. Lipids could be fatty acids, right? Or simple fatty acids. Lipids could be simple fatty acids. So these are the 4 points. कौन से? Number 1, कहाँ मिलता है? Found in acid insoluble pool. Molecular weight 800 Dalton. Water insoluble, and they could be simple fatty acids. So next question should arise in your mind is what is fatty acids? तो मैं कहता हूं कि फैटी एसिड्स क्या है? तो फैटी एसिड इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. कैसा है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. एंड हाइड्रोकार्बन चेन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है. फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई है. दूसरा कि स्टार्ट विथ मिथिल ग्रुप. जो चेन होती है विथ स्टार्ट विथ मिथिल ग्रुप. स्टार्ट विथ मिथिल ग्रुप. एंड तीसरा पॉइंट एंड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड उसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स. अब उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे. जैसा कहा कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दिस इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, राइट. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की निकाली? 1 2 3 4 5 6. स्टार्ट विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन मतलब H H H. सो H होगा यहां पर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी. एंड लास्ट एंड विथ COOH. एंड विथ COOH एंड स्टार्ट विथ H H. Start with CH3, end with COOH, and in the middle there is a long hydrocarbon chain. उसे क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंपल फैटी एसिड्स. अब देखो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? तो इसको अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है. इसके एग्जांपल्स है, फर्स्ट एग्जांपल्स है पाल्मिटिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड, उसमें कितने कार्बन है? तो इट इज C16. कितने? C16 इंक्लूडिंग द कार्बन प्रेजेंट इन कार्बोक्सिल ग्रुप. कितने? 16. अब 16 निकालने की जरूरत नहीं है. दिस इज CH2, दिस इज ऑल्सो CH2. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर इन शॉर्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं. स्टार्ट विथ CH3, राइट. कितने हैं? 16. एक हो गया. लास्ट वाला COOH का 2 हो गए. मतलब कितने होंगे? CH2 बाय कितने होने चाहिए? 14. एंड लास्ट COOH. अब देखते हैं COOH में कब कार्बन 1, दिस 14 15 एंड दिस बिकम्स 16. C16. सेकेंड एग्जांपल जो है दैट इज अर्किडोनिक एसिड. कौन सा? अर्किडोनिक एसिड. कितना है? इट इज C20. कितना? C20. सेम होगा. कैसे स्ट्रक्चर होगा? CH3 1
CH2 एंड COOH। 1 2 हुए, बच्चे कितने? 18, so it is 18। 1 19, this is 20। so ये दो एग्जाम्पल्स इसके, these are the two examples of fatty acids, right? long hydrocarbon chain है and fatty acids। अब ये होने के बाद we'll discuss the classification of fatty acids। fatty acids दो टाइप के होते हैं, कौन से? नंबर 1 saturated fatty acid and second one is unsaturated fatty acids। तो यहां पे लिखता फैटी एसिड्स कितने हैं? दो। वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्लासिफाई हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये जो लॉन्ग कार्ब हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ पे विदाउट डबल बॉन्ड्स है, विदाउट डबल बॉन्ड्स, विदाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, then it is saturated fatty acid। it means कि saturated fatty acids do not have carbon carbon double bonds throughout the long hydrocarbon chain। saturated fatty acid। unsaturated fatty acid, unsaturated fatty acid is with one or more carbon carbon double bond throughout the long hydrocarbon chain। अगर वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर उसमें एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। So this is the clear cut difference between the saturated and unsaturated fatty acids, right? ये लर्न करने के बाद दूसरा क्लासिफिकेशन लर्न करेंगे हम लिपिड्स का, कि लिपिड्स जो है वो वेरियस टाइप्स के हैं। कौन से? तो नंबर 1 लिपिड्स में भी सिंपल, लिपिड्स में भी कॉन्जुगेटेड। कैसे? कॉन्जुगेटेड। एंड थर्ड लिपिड्स में भी डिराइव्ड, राइट? सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स जो है, ग्लिसरॉल इज सिंपल लिपिड। ग्लिसरॉल को दूसरा नाम हम कहते हैं इट्स ट्राइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी 3OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन, राइट? सो सिंपल लिपिड्स ग्लिसरॉल एंड इट ग्लिसरॉल इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर सिंपल लिपिड्स का आगे जाके हम देखेंगे तो सिंपल लिपिड्स को कहते हैं ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स, ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स, एंड देन कहते हैं वैक्सेस, राइट? अब देखो, पहले कहा कि लिपिड्स आर क्लासिफाइड और लिपिड्स कौन से होते हैं, तो मे बी सिंपल लिपिड्स, सेकेंड कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड थर्ड डिराइव्ड लिपिड्स। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि सिंपल ग्लिसरॉल, सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड। एंड ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं? तो इट्स अ ट्राइहाइड्रोक्सी 3OH ग्रुप है एंड 3 कार्बन है, इट्स अ ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। फिर कहा कि सिंपल लिपिड्स, ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स एंड वैक्सेस। अगर देखो, सिंपल लिपिड जो होते हैं, दीज आर ईस्टर्स ऑफ
फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। सिंपल लिपिड्स कैसे है? दीज आर esters of fatty acid and alcohol. If that alcohol is glycerol, अल्कोहल अगर ग्लिसरॉल है तो इट इज ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। एंड अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल को छोड़ के दूसरा है तो दैट इज वैक्सेस, सो इट बिकम्स ईस्टर्स ऑफ। सो ये क्या हो गए? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वैक्सेस। सो वैक्सेस सिंपल लिपिड्स क्या होगा? सिंपल लिपिड्स, ग्लिसरॉल इज सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के दो कहे हैं कि वन इज ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स, सेकंड इज वैक्सेस। ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स में क्या होगा? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, एंड अल्कोहल कौन सा होगा? ग्लिसरॉल, उसे कहेंगे ट्रू लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। अगर अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल को छोड़ के कोई दूसरा अल्कोहल अगर ईस्टर्स विद फैटी एसिड्स होगा तो उसे कहेंगे वैक्सेस, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सिंपल लिपिड्स। नाउ अब देखो सेकेंड, ये खत्म होने के बाद सेकेंड कि मेनी लिपिड्स क्या है? मेनी लिपिड्स हैव glycerol and fatty acids, right? Many lipids, यहां पर लिखता हूं कि many lipids have glycerol and fatty acid. फैटी एसिड हमें पता है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन स्टार्ट विथ मिथिल एंड एंड विथ COOH ग्रुप। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, एंड फैटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन start with CH3 हाइड्रोकार्बन चेन end with कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसे कहते हैं फैटी एसिड्स, राइट? एंड मैंने पहले ही स्टेटमेंट कहा था कि लिपिड्स कैसे होंगे? लिपिड्स कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। अब देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर यहां पे निकलना है, CH2OH, CH2OH, this is glycerol, and glycerol is esterified with fatty acid। तो ग्लिसरॉल को फैटी एसिड ज्वाइन करने के लिए तीन पोजीशंस है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सो फैटी एसिड की चेन निकलता हूं कि फैटी एसिड की चेन कैसे? स्टार्ट विथ, यहां से निकलता हूं एंड इन अपोजिट डायरेक्शन निकलता हूं, R1 then C and then COOH मिथिल ग्रुप, COOH ग्रुप, ये मिटाता हूं या फिर से उसको निकालता हूं, R1 C COOH, राइट? अब क्या होगा कि इन दोनों में बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, वाटर रिलीज होता है एंड दे फॉर्म द ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर द ईस्टरिफाइड विथ फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल ईस्टरिफाइड विथ फैटी एसिड। सो दिस इज, कितने फैटी एसिड की चेन अटैच हुई? ओनली वन, इसलिए उसको कहते हैं मोनोग्लिसराइड्स। क्या कहते हैं? इसलिए वी कॉल्ड इट एज मोनोग्लिसराइड्स, राइट? दिस इज मोनोग्लिसराइड। अगर हम कंसिडर करेंगे, दिस इज हेड, यहां पे लिखता हूं, दिस इज ग्लिसरॉल एंड वन फैटी एसिड चेन, दिस इज ग्लिसरॉल
and this is fatty acid chain. It become monoglycerides. क्या बन गया? मोनोग्लिसराइड्स. हेड ग्लिसरॉल, दिस टेल फैटी एसिड. इसको कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल. दिस इज मोनोग्लिसराइड्स, राइट. जो हेड है दिस इज हाइड्रोफिलिक. कैसा है? हाइड्रोफिलिक, वाटर लवंट. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवंट. जो टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक. क्या होगा? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलेंट. अब देखो, एक ही स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के दो पार्ट है, हेड ग्लिसरॉल एंड टेल फैटी एसिड, जिसको हमने कहा है मोनोग्लिसराइड. दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक. एक वाटर से प्यार करती है तो दूसरा वाटर को रिपेल करती है. सो दिस इज मोनोग्लिसराइड्स, राइट. दिस इज मोनोग्लिसराइड्स. अब देखो, ये पूरा मिटाता हूं फिर से एक बार, राइट, क्योंकि हमें दूसरा ऐड करना है. अब दूसरा भी है यहाँ पे, तो सेकंड चेन भी अटैच हो सकती है. R2 C COOH, ये दूसरा निकल जाएगा वाटर. ये क्या बन गया? पहला है तो फर्स्ट वी कॉल्ड इट एज मोनोग्लिसराइड्स. अब दो चेन हुए हैं एक ही ग्लिसरॉल को, तो वी कॉल्ड इट एज डाइग्लिसराइड्स. क्या कहेंगे? डाइग्लिसराइड्स. अब तीसरा पोजीशन भी है, तो तीसरा पोजीशन भी यहां पे ज्वाइन हो सकता है. R3 थर्ड चेन, C COOH, फिर H निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड बॉन्ड, एंड दिस इज ट्राइग्लिसराइड्स. Triglycerides. So many lipids have glycerol and fatty acid. Fatty acid is long hydrocarbon chain start with methyl and with COOH. Glycerol is trihydroxypropane, CH2OH, CHOH, CH2OH. So three position जहां पे fatty acids attach हो सकती है. one, second, and this is third. ये स्ट्रक्चर बन गया ट्राइग्लिसराइड्स, राइट. सो ये ईस्टर्स बॉन्ड प्रोड्यूस होता है. सो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, डीएनए में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड, राइट. सो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड. इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी निकल सकते हैं कि दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज फैटी एसिड, तो इट इज मोनोग्लिसराइड्स. दूसरा चेन अगर अटैच होता है डाइग्लिसराइड्स, तीसरा चेन अगर अटैच होता है तो ट्राइग्लिसराइड्स. दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक, राइट. ये होने के बाद मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड होने के बाद अब डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्लिसराइड्स होते हैं, आइदर मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स, दे मे बी वैक्सेस. They may be waxes depending on melting point. So they may be oils and waxes. The monoglyceride, diglyceride, triglycerides may be oils and waxes depending on melting point. Depending on melting point. किसको डिपेंड करके? Depending on melting points. So oils have lower melting points. हमें पता है कि oils have lower melting point and therefore oils remain as oils. So therefore oils remains. कैसे होते? Remains as oil in winter, right? An example, gingerly oil.
right? So monoglyceride, diglyceride, triglycerides, depending on the melting points, may be oils and waxes. Oils have lower melting point, and because of that, oils remain as oil in winter. Example, gingerly oils, right? So this is all about the simple lipids. Now, second one is conjugated lipid. Conjugated lipid means lipid plus non-lipid part. लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट्स, मतलब लिपिड्स को कुछ अदर सब्सटेंस, मे बी कार्बोहाइड्रेट, मे बी फॉस्फोरस अगर अटैच होता है तो दे आर द कॉन्जुगेटेड लिपिड. एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड का जो एग्जांपल है दैट इज फॉस्फोलिपिड. कौन सा एग्जांपल है? फॉस्फोलिपिड्स. दूसरा एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड्स, राइट? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स. जैसा हम कहते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग द सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है. उसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, राइट? सो लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स का जो एग्जांपल है दैट इज लेसिथिन is the example of phospholipids, right? So this is conjugated lipid. And last one is the derived lipid. कौन से derived lipid है? तो example of the derived lipid are steroids, terpenes. These are derived lipids. So this is all about the lipids, the biomolecules, which is water insoluble, and simple lipids, conjugated and derived lipids. With this, we have completed the category that is biomolecules, and in the next video, we are going to discuss the another important, that is enzymes.